अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरफ गन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लादी गैंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, अब तक की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने ये ऐलान किया है और आईजी पंजाब को ये हुक्म दिया है कि लादी गैंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो अभी डीजी रेंजर्स को फ़ोन भी करेंगे और उन्हें ये हुक्म देंगे कि अभी हर सूरत इस गैंग को ख़त्म करना है। उनका ये कहना है कि वो इस गैंग के ख़ात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अब इस गैंग को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिन्होंने वहाँ के लोगों को पर जो है ज़मीन तंग किया हुआ है। और उसके साथ साथ उस इलाके में जहाँ पर ये रह रहे हैं एक पुलिस चौकी कायम करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म के इस कदम को, वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को मैं समझता हूँ कि ये हर शख्स की दिल की आवाज़ है और हम इसको खुशाइंद कहते हैं। यकीनन अब यही वक्त है कि लादी गैंग के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन वो किया जाए। और उसके साथ साथ मैं एक और बात साथ कहता चलूँ कि अभी 2 माह पहले पुल शेखानी पर, जहाँ पर एक फरीद नाम का एक शख्स था जिसने फायरिंग करके 7 अफराद को शहीद किया जबकि कई लोगों को ज़ख्मी किया, उन्होंने ये अमल क्यों उठाया उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। उससे पहले उस शख्स के साथ जो सलूक किया गया वो कौन लोग थे और उनको कहाँ कहाँ रियायत दी गई, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई। मैं समझता हूँ कि यही वक्त है कि इस पूरे इलाके को, इस पूरी पट्टी को जो है वो इस तरह के क्रिमिनल से पाक किया जाए। और ये जो है यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर वो अभी जो है इस वक्त लादी गैंग के जिस तरह हालात चल रहे हैं अगर इनको ख़त्म करने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब एक तस्वीर गर्दिश कर रही है, लोग कह रहे हैं कि जी ये रेंजर की तस्वीर नहीं है यहाँ की या इस वक्त की ऑपरेशन के लिए फ़िलहाल कोई नहीं गया। भाई मेरी बात सुने, बात यह है कि जब भी कोई तस्वीर हम लोग शेयर करते हैं, अगर रेंजर का नाम लेते हैं, अगर वज़ीर-ए-आज़म का नाम लेते हैं, बाज़ औक़ात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ट्वीट करता है तो उसके साथ फ़ाइल फुटेज के तौर पर उसकी पुरानी एक वीडियो लाकर उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह वज़ीर आला भी अक्सर औक़ात प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं, उनके बाकी की पुरानी फुटेज जो है वो साथ चल रही होती है। इसी तरह जब भी किसी इदारे का नाम लिया जाता है, इदारे का नाम आ रहा होता है तो सिंबॉलिक के तौर पर, सिंबल के तौर पर उसकी गाड़ियों की तस्वीर को या उसकी फ़ोर्स की तस्वीर को या उसके दफ्तर की किसी साइन को इस्तेमाल करना वो ठीक है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, इनको फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि रेंजर की जो नफरी है उसके साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, BMP भी है, पुलिस भी है और बलोच लेवी भी है, वो उस इलाके में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब फ़िलहाल उन्होंने ऑपरेशन शुरू नहीं किया। अभी वो सोच रहे हैं, अभी आला सतही मीटिंग हो रहे हैं कि आया कि इस ऑपरेशन को किस तरह, किस तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह लम्हा बलम्हा जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह करते चलेंगे। आप वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान भी सुन लें, या आखिर में मैं चलाता जा रहा हूँ, जो उन्होंने लादी गैंग के ख़िलाफ़ दिया है। उन्होंने कहा है कि इनको अब हर सूरत ख़त्म करना है, इनको बर्दाश्त नहीं करना। आप इसको भी सुने। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक इंशाअल्लाह दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में मुझे एक बड़ी खौफनाक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ डाकुओं ने बड़ा कुछ जुल्म किया है आपके इलाके में। कोई उन्होंने वीडियो भी उतारी है बड़ा जुल्म करके किसी गरीब पे। तो मैं पुलिस के अलावा, मैं इंस्पेक्टर IG बैठे हुए हैं इनाम में आपको भी, और मैं अब रेंजर्स को आज ही टेलीफोन करूंगा कि पूरी तरह इसके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे इन डाकुओं के ख़िलाफ़।